पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 20 जून को ये ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध, उत्पीड़न या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए यानी कि रिफ्यूजी हो गए। और इस बार के वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम क्या है? हर किसी का स्वागत है। थीम है हर किसी का स्वागत है। अच्छा, जून में अभी तक जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया गया और 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरमा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है सुरमा पाड़ी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं बीजेपी की सीनियर लीडर सुरमा पाड़ी और यही उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। अच्छा, उड़ीसा की बनी है दूसरी, पहली कौन थी? प्रमिला मलिक। ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और दूसरी अब सुरमा पाड़ी बन गई हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया था। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी? तो ये 76,220 करोड़ रुपए की परियोजना है और ये महाराष्ट्र में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास की परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह का विकास किया जाएगा और ये 76,220 करोड़ रुपए की लागत से होगा वधावन बंदरगाह। और ये वधावन जो बंदरगाह है ये एक ग्रीन फील्ड बंदरगाह होगा। ये है वधावन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो नेपाल के गेंदबाज हैं संदीप लामिछाने। ये T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इन्होंने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में ये 100 विकेट लिए हैं और ये दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। पहले कौन है? पहले हैं अफगानिस्तान के राशिद खान। इन्होंने सिर्फ 53 मैच में सिर्फ 53 T20 इंटरनेशनल मैच खेले और 100 विकेट लिए थे। और ये जो संदीप लामिछाने हैं इन्होंने 54 मैच में ये 100 विकेट लिए हैं। ये हैं संदीप लामिछाने, ये नेपाल के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जिनेवा में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अभी जिनेवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया? तो बिहार में जो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई थी, अब इसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बिहार में जातिगत जनगणना की गई थी और जातिगत जनगणना के आंकड़े ये थे कि अति पिछड़ा बिहार में 36.01% है, पिछड़ा 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.06% है और जनरल यानी कि सामान्य 15.52% है। और इसी के रेशियो में वहाँ पे आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई थी, यानी कि जिस कैटेगरी की जितनी जनसंख्या हो उसके बेस पर वहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। लेकिन अब बिहार के पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह के रूप में सूचित किया है? तो ये ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड, इसको अभी कनाडा ने आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी अब एनवीडिया बन गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को अब एनवीडिया ने पीछे छोड़ दिया। तो अब एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है और दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेविड जॉनसन ये एक भारतीय क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर डेविड जॉनसन और इनका अभी निधन हो गया। ये अपनी बालकनी में फिसल कर गिर गए और उससे इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का आयुक्त नियुक्त किया है? तो गृह मंत्रालय ने अभी अश्विनी कुमार को एमसीडी का आयुक्त नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अश्विनी कुमार और इन्हीं को गृह मंत्रालय ने एमसीडी का आयुक्त नियुक्त किया है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ये ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सी ऊर्जा पर रहा? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये अभी जारी किया गया और इसमें स्वीडन फर्स्ट पे है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्वीडन फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे है और फिनलैंड थर्ड पे है। ये 120 देशों का सूचकांक है जिसमें अपना इंडिया 63वें नंबर पे है। इंडिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी? तो जो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, इसके विस्तार को अभी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो इंडियन रग्बी टीम इसके कोच बने हैं वैशाली सेरेवी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वैशाली सेरेवी और यही इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो एक ब्रिटिश अभिनेता है थियो जेम्स, इनको अभी यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टेनिस टीम ने
अभी ब्रिक्स खेलों में कांस्य पदक जीता? तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही था और लग आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बना है मुंबई। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। जैसे सपोज ये सूर्य है और ये घूर्णन गति कर रहा है, तो जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी इसकी घूर्णन गति भी बढ़ेगी। ये नया पैटर्न चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। अच्छा, असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अनामिका राजी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत 129वें नंबर पर रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया की यात्रा की है। ये 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया गए हैं। फोन पे ने श्रीलंका में पिकमी के साथ साझेदारी की है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक यानी कि लैंड हीरो नामित किया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। विनोद गडात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया का देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।